वहीं प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वैंकूवर में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर पाईं, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। स्विट्जरलैंड ने अपने विश्व कप इतिहास में चौथी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। टीम ने अब तक 13 विश्व कप खेले हैं। 21वीं सदी में स्विस टीम लगातार 4 संस्करणों में अंतिम 16 तक पहुंची थी, जिनमें पिछले 3 विश्व कप भी शामिल है। लेकिन इस बार उसने उस बाधा को भी पार करते हुए अंतिम 8 में जगह बना ली है। पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला रोमांचक हो गया। कोलंबिया के जॉन लोकोमी का हेडर क्रॉसबार से टकराया, जबकि स्विट्जरलैंड के स्थानापन्न खिलाड़ी जैकी अमदूनी के शानदार प्रयास को कैमिलो वर्गास ने रोक दिया। इसके बाद रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी गोल कर स्विट्जरलैंड को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिला दिया, जहां उसका सामना मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता गौरव कुमार जुड़ चुके हैं। आइए गौरव का रुख करते हैं। गौरव, अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात की जाए और मैच की बात की जाए जिसमें मिस्र और अर्जेंटीना का मैच हुआ, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मैच इमोशनल रहा है तो ये रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मेसी के फैंस हैं और जिस तरीके से अर्जेंटीना को हारते हुए देख रहे थे, लेकिन वो आखिरी के कुछ मिनट में जो मेसी का मैजिक चला और उसके बाद सभी की आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो आंसू खुशी के थे। बिल्कुल भावना इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि मैसी जब भी अपनी टीम के साथ होते हैं तो टीम को एक भरोसा होता है कि वो उनके साथ हैं, वो उनके कप्तान हैं और अगर वो मौजूद हैं तो फिर किसी भी संकट से वो निकालने के लिए वो तैयार दिखेंगे। तो एक समय ज़रूर ऐसा था, क्योंकि लगभग 13 मिनट ही केवल बचे थे जब मैच खत्म हो जाता और एक बड़ा कहना चाहिए कि एक उलटफेर की तरह से ये सामने होता जब मिस्र अगर अर्जेंटीना को हरा करके अगर क्वार्टर फाइनल में पहुँचती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिस तरह से पहले मेसी ने असिस्ट किया, शानदार तरीके से रोमेरो को पास दिया उन्होंने और वहाँ पे एक गोल देखने को मिला और फिर मेसी ने खुद 83वें मिनट में जिस तरह से जिस अंदाज में गोल किया, वो एक दिखाता है इस टीम की एक यूनिटी को भी दिखाता है और इस टीम का जो एक कहते हैं ना कि एक जो फुटबॉल का जो मैच है वो केवल एक प्लेयर पे नहीं बल्कि उसका जो पूरी जो टीम है वो एक संगठित रूप से जब मैदान पर उतरती है तो उसका एक बेहतरीन जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला। और जिस तरह से एक अर्जेंटीना ने इसमें वापसी की है वो एक बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर गया है कि ये टीम जो है आखिरी वक्त पर किस तरह से वापसी करती है, इसकी भी तस्वीर सामने रख गई है। साथ ही साथ काफ़ी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अर्जेंटीना को जो ग्रुप मिला है वो काफ़ी एक इजी ग्रुप मिला है, जहां पे ग्रुप स्टेज में टीम को बहुत आसानी से जीत मिली। उसके बाद टीम का जो अंतिम राउंड ऑफ 32 का जो मुकाबला था वो केप वर्डे जैसी टीम से था, हालांकि वहाँ पर उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन फिर इस जो मिस्र के खिलाफ जीत आई है, इसने एक बार फिर से साबित किया है कि मैसी जो हैं वो केवल अपने ही खेल पर नहीं बल्कि टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं, टीम के लिए किस सिचुएशन में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सामने रखा है। लेकिन यहाँ पे बात मिस्र की भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो कल का ये मुकाबला रहा, इसमें हमने एक रेड कार्ड भी देखा, एक डिसअलाउड गोल भी देखा, इसमें पेनल्टी जो थी वो मिस होते हुए भी देखी और आखिरकार एक थ्रिलिंग कमबैक जो था वो भी देखने को मिला। तो पूरा जो कहना चाहिए कि एक फुटबॉल का एक जो गेम का जो एक मसाला होता है वो इस पूरे गेम में नज़र आया। पूरा फैंस को पूरा जो है वो भरपूर मनोरंजन उनका हुआ है। लेकिन मिस्र के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अनलकी साबित हुआ है, क्योंकि इसकी उन्होंने इस बात की शिकायत जो है वो कहीं ना कहीं रेफरी की जो शिकायत है वो भी दर्ज कराई है और इस बात को सामने रखा है कि आखिरी मिनटों में जो कि मोहम्मद सलाह को जिस तरह से डी बॉक्स के अंदर गिराया गया, उस पर कोई भी जो फैसला था वो उनके पक्ष में नहीं गया। इसके अलावा जो एक डिसअलाउड गोल था उसको लेकर के उनकी आपत्ति थी। तो ये सब आपत्तियां जरूर हैं, लेकिन फिर वही कहना होगा कि ये जो बातें होती हैं शायद फुटबॉल की तरह था। एक समय लग रहा था कि मिस्र जीत रहा है और फिर कहीं ना कहीं आखिरकार जीत हुई अर्जेंटीना की। लेकिन एक और जो मैच है जिसने सुर्खियां बटोरी गौरव, वो था स्विट्जरलैंड और कंबोडिया के बीच मैच। स्विट्जरलैंड ने जिस तरीके का कमाल दिखाया, 72 साल बाद जो इतिहास रचा है वो भी देखने लायक है। और अगर गौरव आने वाले मैचेस की बात करें तो आने वाले मैचेस में भी कितना रोमांच देखने को मिलेगा? देखिए, अब तो आपने जैसे पहला सवाल किया स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच मैच है, तो वाकई कोलंबिया की टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में सोचिए केवल एक गोल उसके खिलाफ पड़ा, लेकिन अब उनका क्या है, अब उन्हें वापस अपने घर लौटना है क्योंकि वो मुकाबला राउंड ऑफ 16 का हार चुके हैं।
और पेनल्टी शूटआउट में जाकर के ये मुकाबला तय हुआ, जहां पर टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो स्विट्जरलैंड के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। कोलंबिया की भी नज़र ये थी कि वो भी लंबे समय बाद खुद को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया है पूरे, अगर टूर्नामेंट की बात करें। पुर्तगाल जैसी टीम को उन्होंने ड्रॉ पर रोका। इसके अलावा अपने ग्रुप में जो है वो टॉप पर आए थे, सिर्फ एक गोल खाए, बाकी उन्होंने बेहतर उनका जो डिफेंस था वो भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट में फिर फैसला जो है वो किसी और भी जा सकता है, और एक तरह से टेस्टिंग जो होती है वो गोलकीपर्स की होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड ने बाजी मारी है। अब लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए चुनौती जो है वो काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में अब टीम का सामना जो होगा वो अर्जेंटीना से होगा। जहां तक बाकी की मुकाबलों की आपने बात की, तो जाहिर तौर पर अब मोरक्को की टीम जो है वो फ्रांस से भिड़ेगी, और 10 जुलाई से जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से रोमांच का एक तीसरा दौर जो है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होगा, और अब जो लड़ाई होंगी वो जाहिर तौर पर एक मैन टू मैन भी होंगी, क्योंकि खिलाड़ी मोरक्को में भी अगर देखें तो इस्माइल साबरी जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो पूरी टीम जो है वो एक डेप्थ में नज़र आती है, जहां पर किलियन एम्बापे भी हैं, ओस्मान डेम्बले भी हैं, तो माइकल ओलिस भी हैं। तो ऐसे बड़े जब खिलाड़ी जब सामने अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो यहाँ पर रियल टेस्ट भी होगा, और यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम जो है वो अपने नर्व्स पर जो है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल करके सामने खुद को ला पाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।